किस अंदाज से आप लोगों ने इस भेड़िया को भगाया यहाँ से, मैं फिर बार दिगर खालिद तहसीन पेश करता हूँ। ये खुंजराब नेशनल पार्क नहीं है, ये बुजुर्गों का खुद शामिल है इसमें, हमारा बुजुर्गों का वजूद शामिल है। ये किसी TCAC के बाप की जागीर नहीं है। ये सरजमीन, ये पहाड़, ये दरिया, ये माइनिंग, ये आपकी मलकियत है, ये किसी बाप की जागीर नहीं है। मैं वज़ीर आला गिलबद्दान से मुतालिबा करूंगा कि अपने जो भेड़िया 17 ग्रेड के अफसर, दूसरा अजला में 18-19 ग्रेड के अफसर मुसल्लत है, जबकि SP 17 ग्रेड के अफसर इतना बड़े डायनेमिक से मेरे होता हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। मैं अपने सीनियर वजीर उबैदुल्लाह से भी मुखातिब मैं कर रहा हूँ। सुबह से 24 घंटे हुए हैं, आप कहाँ डूबे हैं, आप कहाँ मर चुके हैं आप लोगों ने हुंजा के खरीब जरूर आपको कामयाब बनाया है। आपको 24 घंटे के अंदर यहाँ होना चाहिए था आपको। अगर आप यहीं नहीं आ सकते हो तो आपको इस SP को, इस भेड़िया को 24 घंटे के अंदर यहाँ से ट्रांसफर लाजमी है। तो मैं बुजुर्गों को खालिद तहसीन पेश करता हूँ। खुंजराब नेचर्स, आप जो भी कहेंगे, आप जब भी कहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गरीब बुजुर्ग खुंजा से खुंजराब तक यहाँ धरना देंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने बुजुर्गों को खालिद तहसीन पेश करता हूँ। 24 घंटों से आप लोगों ने टाइम निकाला इंशाअल्लाह। जैसे आप लोगों को आपके कैबिनेट जैसे आप हुक्म करेंगे इंशाअल्लाह, कल नहीं परसों भी हम धरना देंगे। जब तक ये मुसल्लत, ये गाज़िब हुक्मरान यहाँ से चले नहीं जाते हैं, तब तक हम धरना देंगे इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्स कैंडिडेट ज़हूर साहब, दीगर तमाम सियासी जमातों के अहदेदारान और मेरे तमाम इस वतन के, इस खाक के बाशऊर और गैरतमंद नौजवानों और KVO के तमाम ज़िम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमारी आपसे गुफ्तगू कल शाम से लेकर रात भर फिर सुबह तक होती रही है, लेकिन चूंकि मुझे दावत दिया गया है तो यकीनन मुझे 2 अल्फाज कहने की मैं जसारत करूँगा। इस रियासत की बदनसीबी है और यह सियासत के बाद जब से ये हुकूमत मारिज़ वजूद में आई, हमने ये महसूस किया कि अपने हुकूक के हुसूल के लिए जब तक आप चीखें नहीं मारेंगे, जब तक धरना नहीं मारेंगे, जब तक पुतला नजर आतश नहीं करेंगे, जब तक जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, आपके छोटे छोटे मसले हल नहीं होंगे। ये इस हुंजा की धरती पे पहली दफा हो रहा है। अपोजिशन करना हर सियासी जमात का हक है, अलबत्ता हुकूमत जो भी होती है वो रियासत है, और रियासत जो मशीनरी होती है वो हुकूमत अल वक्त होती है, और वो हुकूमत अल वक्त हमारी माँ की तरह होती है। उसका जो कर्ज है उसके ऊपर वो हमें खाना खिलाना, दूध पिलाना, हमारे तमाम चीजों की रखवाली करना। लेकिन बदनसीबी से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम जो तस्वुर कर रहे थे कि जिस तरह सेलेक्टर्स ने, जिस तरह सेलेक्टेड लोगों को लाया था और उसके बाद जिस तरह इस इलाके के साथ हमें उम्मीद थी और खदशा था, ऐसे ही होता जा रहा है। आज ये हुंजा का जो जिला है, ये हमारे लिए इस हुंजा की डिस्ट्रिक्ट में रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे हमारे मसाइल का सुनने वाला कोई नहीं। आज जो आप खुसूसी तौर पर यहाँ बैठे हैं, इससे पहले भी यहाँ पे इंतजामिया की जेर सरपरस्ती कई ऐसे वाकयात हुए जो शर्मनाक भी है और दर्दनाक भी है, और हमने महसूस किया कि इस हुंजा के खूबसूरत शनाख्त को मक्स करने के लिए इन रियासती अदारों, हुकूमती अदारों की सरपरस्ती में इस इलाके में फाशी और जहां अभी हम रात भर इन बुजुर्गों के साथ जाग के गुजारे हैं, इसके संगम में 5 रियासतों की बॉर्डर लगती है, और वो बॉर्डर चले मान गए ताजिकिस्तान हमारा दोस्त, चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंचा और बहर अरब से गहरा। ये तालिबान का अफगानिस्तान से आपकी क्या ताल्लुक है, बताया जाए। जब आपके स्वात में लास्ट टाइम इंटरवेंशन हुई, फिर वजीरिस्तान में
हमारे फौजियों के साथ उन्होंने क्या किया, और यहाँ इतने बेखौफ और बेखतर ये रियासत क्यों बैठी है? मेरे ख्याल से चाय बेचने नहीं, इन नौजवानों की वजह से, इन बुजुर्गों की वजह से, हमारे वफादारी की वजह से, वरना सवात में तो इनके चड्डे बनियान गीले हो गए थे। हमने पकड़ा शिमशाल से 3 कमांडर तालिबान के नामवर एफसीएनए में हवाला किया। यही खुंजरा था जिसके ऊपर तुम खारत करने जा रहे थे, यही बुजुर्ग थे। बड़े बारिश दहशतगर्द को पकड़ के आपके हवाले हमने किया था, इसलिए कि हम मेजर जनरल है बगैर यूनिफॉर्म के, हम कर्नल है बगैर यूनिफॉर्म के, ये नौजवान मुजाहिद है बगैर यूनिफॉर्म और बगैर तनख्वाह के। मुझे तकलीफ इस बात पर नहीं हो रही है, ये हम वफादारी करते रहेंगे क्योंकि हम इस रियासत के कर्जदार हैं। मेरे मौलाए कायनात ने इसको बनाया तो उसके दिफा मेरे ऊपर कर्ज और फर्ज भी है और ये इबादत भी है। मगर देखे ना जी, मैट्रिक में 1 दफा 3 दफा इम्तिहान में फेल होने के बाद 4थी दफा मौका नहीं दिया जाता, कहा जाता रिपीट करो। कहीं आप हमसे ये तकाजा तो नहीं कि सप्लीमेंट्री का ऑप्शन क्लोज, फिर सवाल करने पे हक बजाने ये नौबत ना आए। अभी हम आते हैं जी जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे, मकसद तो बज़ाहिर छोटा सा है। एक केबिन को ट्रक में लाया गया सरकारी सरपरस्ती में, डीआईजी साहब और एएसपी हुंजा साहब ने अपने चंद चोले टक्के लोगों के जरिए बदमाशी और गुंडागर्दी से ऊपर ले जाने चाहते थे। बात सुने, ये छोटा काम है, ये कंटेनर की वापसी कोई बड़ा कामयाबी नहीं है। इस माफिया के मकासद इस रियासत के बॉर्डर को कमजोर करने के साथ साथ इसको भी नारायण खागान की तरह बनाना, यहाँ चकार और चकले चलाना, अपने मनपसंद लोगों के जरिए अरबों का पैसे यहाँ से ले जाना। फिर चूंकि बॉर्डर है, बॉर्डर में जब खुल जाता है तो क्या होती है? तिजारत। यानी मैं और आप जो करते हैं उसको कहते हैं तिजारत, और ये जो लोग करेंगे मकरू धंधा उसको कहते हैं स्मगलिंग। ये कमाएंगे पैसे, पैसे भी वो पैसे नहीं होगा, ये शराब लाएंगे, इस इलाके के नौजवानों में नासूर फैलाएंगे। तो आज की जंग एक तो इसकी जंग है। दूसरा, जब रियासत हुंजा की 1974 में फाल हुई, हमने पाकिस्तान के साथ अलग के बाद सबसे बड़ा काम यह किया, हमने रियासत के साथ गैर मशरूत अलग किया। यानी एक शर्त था, वो ये कि हुंजा का पहाड़ हुंजा वालों का, हुंजा का मैदान हुंजा वालों का, हुंजा का पानी हुंजा वालों का। तो ये तेरे बाप का था जो तू लेके आया था, ये मेरे बाप का है। धड़ल्ले से कहता हूं मेरे बाप का है। कोई साबित करे कोट के किसी का है, कोई साबित करे ये लाहौर का है, कोई ये बताए कि ये साइनगढ़ का है, मैं मान जाऊंगा। मैं तो धड़ल्ले से बताता हूं, जब मेरे बाप का है तो मेरी मर्जी चलेगी, मैं जो चाहूंगा वही होगा। मेरी मर्जी नहीं चलेगी इंशाअल्लाह। जो हम चाहेंगे, जो यहाँ के बेटे चाहेंगे, जो यहाँ की माँ चाहेंगी, ये जमीन हमारी है, इस पे इख्तियार भी हमारा होगा। मेरे ख्याल से दुनिया के सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की शिकस्त हुई तो वहां बड़े ताजियाने नहीं बजे थे। क्या देखने में आया? असलाहा छोड़कर भाग गए थे। जो बुज़दिल लोग होते हैं, जो कानून के पासदार, कानून शिकनी करते हैं, तो पीछे सब कुछ छोड़कर निहत्थे लोगों को खुद भाग जाते हैं। आज आपकी फतह का दिन है। फतह किसी इलाके का नहीं है, ये खुंजराब के लोगों का नहीं है, ये हुंजा का फतह है। ये भी गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के है। ये जागीर हमारी है, ये सब कुछ हमारा है। मैं
लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत सारे लोग रात भर जागे हुए हैं, लेकिन हुकूमतुल वक्त को मुतनब्बे करता हूं और रियासती अदारों को मैं बार बार रियासत के इसलिए कह रहा हूं कि आपने जिसको लाया और आज आप मुल्क चला रहे हैं तो मैं गिला किससे करूं? आपका नाम लेते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं, आप हमें फोन करके नाराजगी का इजहार करते हैं, आप मौका क्यों दे रहे हैं? सीपे के गेटवे पे बैठने वाले ये लोग, सोने के कान पे बैठने वाले ये भूखे लोग, तुम मुझे तरक्की तो गवादर का दिखाते हो, सीपे के गेटवे पे हम बैठे हैं। वाह, मान गए, कोई बात नहीं, बाद में मिलेगा, लेकिन ये इख्तियार अब इनको नहीं दे दो। ऐसे चोर चकार डाकुओं की राजधानी में कमीशन खोर लोगों को हुंजा की पाक सरजमीन को नापाक करने मत दो। आईजीपी साहब, आपने ये बॉर्डर खोला था, हमें याद है, इन ताजुरों की बुनियाद पर आपने बॉर्डर खुंज रब्ता खोला, हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये तेरे लोग शायद हुंजा में 2 मोबाइल की चोरी पकड़ के शाबाश सुना, फिर आपने एक पहला कत्ल हुंजा में, उसके 4 दिन में आपने मुजरिम पकड़े, फेसबुक पे तेरी वाह वाह हो गए, तू जल्लाद बनने जा रहा है, इसके हाथ थामो। नाजी साहब का हुंजा के कौम के लिए एक जो मकोला बना है कि ये तो पहले हरीफ पे डांस बहुत करते हैं, पर इनका जब मीटर शॉट होता है उन लोगों की चमड़ी से ढोल बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। ये नौबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मैं अपने बुजुर्गों का आपको ये हक नहीं था, हम आपके बेटे हैं, हमारा फर्ज था कि हम आपके लिए जंग लड़े, लेकिन आपने इस इलाके की नंग नामूस की खातिर आप आए हैं, तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, दीगर साथियों का, और इंशाअल्लाह इस तरह के कौमी मामलात में हम सियासत से बालातर होकर हुंजा के कौम के, हुंजा के नामूस के लिए एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं इसको शॉर्टकट करते हुए, मुझे 2 मिनट का टाइम दिया है, लेकिन 2 मिनट मेरा भी हक बनता है, 4 मिनट में जरूर लूंगा आप लोगों से। सबसे पहले बात यह है कि आज ये मेरे ख्याल में तकरीबन 24 घंटा होने जा रहा है कि हमारा आवाज अभी तक गुलमी तक नहीं पहुंचा है। अवामी सतह पे ये पूरा पाकिस्तान में फैल गया कि सीपे के मेन गेट में क्या हो रहा है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सतह पे जो एसी साहब है वो सोया है, अपने कर्म किस्सा में वो सोया है, अभी तक वो होश में नहीं है। आखिर में ये वजह क्या है? ये सारा मामलात जो भी अवाम की तरफ से आ रहा है, सियासी पार्टियों की तरफ से आ रहा है, ये इनका कहना ये है कि ये वक्त हुकूमत जो सूबाई गवर्नमेंट है ये इनका नाअहली है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। ये नाअहली है तो ये एसपी हुंजा का है, नाअहली है तो एससी गोजर का है, डीसी हुंजा का है, लेकिन आखिर में हम अपना पैगाम वजीर आलम तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये भी मैं आपको बताते चलूं कि ये मामला कोई नया मामला नहीं है, किसी से कोई हम छीनना या किसी के ऊपर हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। जो हमारे ऊपर हो रहा है ये हमारे आबाओ अजदाद, हमारे शहीदों ने अपने जान दे के ये हासिल किया था। ये आज हमें पता है, ये दुख दर्द हम जानते हैं। ये जो कल का बच्चा हुंजा में आके एसपी बना है उसको किस चीज का पता है? उसको चकवाल और लाहौर लटकाना और रोहिंग का पता नहीं होगा, बनिगाला का पता होगा उसको। लेकिन ये भी जो भी मामलात है ये अवामी मसला है, ये इस यहाँ के धरती, यहाँ के सरजमीन के जो फर्जंद है, यहाँ के मिट्टी, ये इनको पता होगा। लेकिन एक और बात, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाता हूँ, जो हमारा जिम्मेदारी है ये किसी सियासी पार्टी का मामला नहीं है। यहाँ पे किसी वोट देना लेना का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अवाम का मसला है, गलतपन से लेकर सुस्त तक के अवाम का मसला है। हमने यहाँ अवाम बन के अपना हक लेना है। आज कर्नेल साहब जीत गया तो तुम्हारी वजह से जीत गया है, आप लोगों की वोट की वजह से वो जीत गया है। मैंने उसको वोट नहीं दिया था, सुबह से मैंने 5 कॉल उसको किया, उसने 2 घंटे का टाइम दिया, जो मुझे पता है उसने एक काम किया। दूसरा जो टाइम दिया शाम तक, इंशाल्लाह ताला वो करेगा, न करने की सूरत में ये धरना भी 126 दिन यहाँ पे ही रहेगा।
کہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ کسی ایک پارٹی، کسی ایک حلقہ، کسی ایک گاؤں کا نہیں ہوتا ہے، وہ پورا عوام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ آج ادھر آنا چاہیے تھا کرنل صاحب کو، لیکن اس کا کہنا یہ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، طرفداری نہیں کرتا ہوں، یہ صرف پیغام ہے کہ صبح ہم نے اس کو کنٹینر کا بتایا تھا، اس نے گھنٹے کا، ہم نے کہا ہم نے بازار میں گھنٹے کا ٹائم دیا تو اس نے کہا گھنٹے میں نہیں ہوگا، 2 گھنٹے کے اندر سوس بازار سے موو کرے گا وہ کنٹینر۔ جس طریقے سے بھی کیا ہے، ان کی محنت سے، عوامی طاقت سے، اور جو ہمارا لیڈرشپ سے، آل پارٹیز کا سب کی محنت سے وہ یہاں سے گزر گیا ہے۔ اب جو دوسرا ہمارا ڈیمانڈ ہے، شام تک یہ ہونا چاہیے، آج شام تک ہونا چاہیے۔ کل کا دن ان کو کیا پتا ہے کہ کل کون سا دن ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ کل کا دن ہم اس روڈ پہ نہیں بیٹھیں گے، ہمارے جشن کا دن ہے، ہمارے امام کا جشن کا دن ہے، ہم نے وہ جشن منانا ہے۔ ایس پی صاحب تم ہوش میں آ جاؤ، تم جو سوچ میں آیا تھا آسانی آتی بات اب بھول جاؤ تم لوگ، وہ وقت ابھی گزر چکا ہے، ابھی یوتھ کا، نوجوانوں کا وقت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس طرح خاموشی سے آپ کو یہاں سے جانا نہیں دیں گے۔ اپنا حق حاصل کر کے ہم نے اپنے ٹورزم کے خاطر، اپنے ان کے خاطر جن کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی تھے اس سے پہلے، یا جو انہوں نے، اس ریاست نے، اس ایڈمنسٹریشن نے، ان ذمہ داری داروں نے ہمیں مجبور کیا یہاں پہ بٹھانے کے لیے۔ کرنل صاحب کو بولو اس پہ کو نکالا ہے۔ جو دوسری بات جو آپ لوگ کہہ رہے کہ نئے لوگ آیا ہے، ان نئے لوگوں کو بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں، ایک دفعہ ٹائم لے نکال کے انزا کے بالخصوص گوجال کے قبرستانوں میں آ کے ایک دفعہ دیکھے، وہاں پہ ہر قبرستان میں، ہر گھر میں شہیدوں کا جھنڈا لے لا رہا ہے۔ آج ہم یہاں پہ بغیر وردی کا بیٹھ کے 5 بارڈر ہم نے سنبھالا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ رشوت اور گورنمنٹ کے دلالی کے علاوہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ لیکن میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے، کیونکہ معاملات گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اس پہ تم لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے، اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہونا چاہیے۔ عوام کا جو بھی ڈیمانڈ ہے یہ حل ہونا چاہیے۔ چیئرمین کے محبوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیٹیکل لیڈرشپ، بزرگوں، کیویوں کے تمام ممبران، السلام علیکم۔ بھائیوں، ساتھیوں، 2 مختصر باتوں کے ساتھ میں قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو KSF ہے، میں بہت کنفیوز ہوں، کل تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خنجراب سیکورٹی فورس ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ یہ کنٹینر سیکورٹی فورس ہے۔ ہم جب بھی خنجراب کی طرف جاتے تھے، دی کی طرف، کبھی میں نے ان کو وردی میں نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ سے کل جب یہ کنٹینر آ گیا تو DSP صاحب بھی باوردی جو ہے اس کی حفاظت کے لیے سست پہنچ گئے۔ دوسری بات ان مقتدر حلقوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ خنجراب کی جو سرزمین ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنا خون دے کے حاصل کیا ہے، اور یہ سرزمین ہماری ماں دھرتی ہے، اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں دھرتی کی حفاظت کرنا آتا ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ آپ لوگوں کی مہربانی۔ تو دھرنے کی شرکان سے درج ذیل قرارداد متفقہ رائے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ احتجاجی قرارداد آج مرخات 10 جولائی 2021 کو کیویو کمیونٹی کی جانب سے ایک احتجاجی دھرنا بمقام کیویو چیک پوسٹ بیلی میں منعقد ہوا۔ احتجاجی دھرنے میں درج ذیل قرارداد پاس کیا گیا۔ نمبر 1، مہربانی کر کے ہاتھ کھڑا کر کے اس قرارداد کو پاس کیجیے گا۔ نمبر 1، یہ کہ کیویو کمیونٹی اور حکومت پاکستان کے مابین جو معاہدہ طے ہوا ہے، جس کی پاسداری یہاں کے کمیونٹی نے بھرپور انداز سے کیا ہے، جس میں یہاں کے قدرتی وسائل کی تحفظ کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت پاکستان خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ کہ آج کے دھرنے میں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ محکمہ پولیس KSF نے جو کاروباری معاملات میں غیر قانونی طرف حصہ لے رہے ہیں، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ کہ SP انزا نے غیر ضروری ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے،
یہ دھرنا کے شرکا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایس پی ڈسٹرکٹ ہنزا کو تبادلہ کیا جائے، ڈسمس کیا جائے۔ نمبر 4 یہ کہ آج کی دھرنے کی آڑ میں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انتظامیہ اس دھرنے کے آڑ میں کسی بھی شخص کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یہ دھرنا کی شرکا اس سے زیادہ بھرپور تحریک کی صورت میں آگے بڑھایا جائے گا۔ تو میں تمام شرکا سے اس قرارداد پہ دستخط کے لیے گزارش کروں گا، تو آپ کی دستخط کی ضرورت ہوگی۔ میں آخر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب ظہور ایڈوکیٹ صاحب، پاکستان مسلم لیگ کے جناب ریحان شاہ صاحب، پی ٹی آئی کے جناب عمران صاحب، اور ہمارے سوچ سے لے کے غلطپن تک جتنے بھی بزرگ ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، آپ سب کا میں تہ دل سے اپنی جانب سے، کابینہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے، اور خاص کر ہمارے بازار ایسوسی ایشن کے صدر اور ان کے کیبنٹ کا اور تمام بازار کے دکانداروں کا، جنہوں نے ہمارے آج اس احتجاجی دھرنے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اور میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں، جن میں احمد اللہ بھائی ہے، اور جتنے بھی سارے دوست ہیں، اگر میں کسی کا نام نہیں لے پایا ہوں ان سب کا، اور ہمارے سیاہ برادری کا، آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں کا کافی انتظار میں زحمت اٹھانا پڑا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ جب بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہوگی، ایک اور جو ہمارے ہنزا کے برادری بھائیوں نے علی آباد کے مقام پہ جس طرح احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آپ سب بھائیوں کا، ساتھیوں کا، دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اسی احتجاجی دھرنے کو اسی مقام پہ ہم ڈسپرس کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہمیں پڑی تو انشاءاللہ آپ حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔